एक ही चीज़ नहीं हुआ करते तो जाहिर बात है जिस देश में जिस प्रदेश में जिस क्षेत्र में खेल का बढ़ावा होगा वहाँ अपराध कम पड़ेगा, स्वतः अपराध कम पड़ेगा। क्योंकि जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं वो गेम में जब प्रवेश कर जाते हैं तो अपराध स्वतः अपने खत्म हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी जिसको कहते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी प्लेयर्स के अंदर होती है, अगर गेम नहीं खेलेंगे तो खुराफात करेंगे। तो मुझको लगता है कि हमारे जिमी सर इसको लेकर के सबको जागरूक करते हैं और लगातार इस गेम को हमारे वर्षा जी और हमारे जितने भाई इष्ट मित्र खड़े हुए हैं ये सब लोग अपने गेम को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे फाइनेंशियल रूप से हो, चाहे किसी भी तरीके से हम लोग उस पर लगे रहते हैं। और निश्चित है कि एक दिन हमारा भारत देश इस गेमों को लेकर के एक बड़ी प्रोग्रेस करेगा, बड़ा नाम कमाएगा। और जाहिर बात है हमारे मेडल लेकर के हो, लड़कियों का आपने देखा होगा, आपने भी देखेंगे लड़कियां जबरदस्त पसंद कर रही। अभी विश्व कप आपने किस शानदार तरीके से जीता, बिल्कुल बेअंदाज, कभी कभी सोचा नहीं होगा। इसी तरह हमारे प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार लड़कियों को किसका प्रोत्साहन देते हैं। आते ही उन्होंने जो आपने सुना होगा जो क्या रंग क्या था उसको जो अभी क्या था वो जो उन्होंने छेड़खानी करने वालों को लगातार जो एंटी रोमियो को जो उन्होंने स्क्वाड लाने की वजह से लड़कियां ज़बरदस्त खेल में प्रतिभा कर रही हैं। और लड़कियां जो पहले के रिस्पेक्ट में आज लड़कियां हमारी हकीकत में पूरे देश में एक अलग लहर है, प्रदेश में अलग लहर है। और हमारे मिशन शक्ति के तहत साथ साथ में अब हमारे बच्चे बच्चियाँ ये अब लड़के लड़कियाँ का जो भाव भेद हुआ करता था वो भेद खत्म हो गया। अब बच्चे मन से और पेरेंट्स बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं अपनी बच्चियों को। या और बड़ी बात है पेरेंट्स को धन्यवाद देता हूँ, बच्चों को धन्यवाद देता हूँ। आज ये जो ताइक्वांडो का 2 दिन का जो ताइक्वांडो का पूरा यहाँ पर चैंपियनशिप चल रही है, सारे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जाहिर बात है कि भाई जिमी की पूरी टीम को और सारे कोचेज़ को, सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत साधुवाद और अभिनंदन। सर एक प्रश्न है, बिहार में एनडीए सरकार की जीत हुई है, उस पर क्या कहना चाहिए? अलौकिक, अकल्पनीय, असोचनीय, सोचा भी नहीं था किसी ने, न किसी ने कल्पना किया था। हकीकत में आपको याद होगा जब पहले हमारे माननीय अमित शाह, जिसको हम लोग बोलते हैं कि रणनीतिकार चाणक्य कहते हैं, कहे जाते हैं हम लोग भारतीय जनता पार्टी में, वो जब पहली बार गए थे तो 140 सीट का कह रहे थे। 140 सीट हमारी लिए आ रही है और हम लोग पूर्ण बहुमत से बना रहे हैं। जब दोबारा उनका शब्द ने जब उनका इंटरव्यू लिया तो साफ शब्दों में बोला है कि हमारे 160 सीटें प्लस आ रही हैं। तब वो उनका शब्द चेहरा बिगड़ गया, 160 सीटें कैसे कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। तो मुझको लगता है कि माननीय हमारे अमित शाह जी का इतना बढ़िया आकलन रहता है, हर बूथ आकलन होता है, एक वोट किस कैटेगरी का कहाँ जा रहा है ये उनके पास पता रहता है। और कहीं पर बैठ करके वो दिल्ली में बैठ करके बता देंगे कि इस बूथ पर इस व्यक्ति के द्वारा इतना सपोर्ट मिलेगा और ये व्यक्ति वहाँ पर डिस्टर्ब कर रहा है। सर विपक्ष द्वारा पहले वोट चोर का इल्ज़ाम लगा रहा था, अब ईवीएम के ऊपर उंगली उठाई जा रही है। इसमें 2 चीज़ें बता दी। 12 बजे तक बिल्कुल चुप बैठे जितना विपक्ष था, तो सोच रहे थे 60 बाजी पलटे, तब तक कोई चोरी नहीं हो रही थी, तब तक कोई ईवीएम पर खतरा नहीं था, ईवीएम पर कोई डाउट नहीं था। और जैसे 12 बजे के बाद तस्वीर साफ हो गई कि हमारी 190 प्लस सीटें जा रही थी, और जैसे 190 सीटें प्लस गई, वैसे ही उनके अंदर भावना आ गई कि युवा में कुछ को आरोप लगाना होता है। कुछ तो लोग कहेंगे ही, ये तो पहले से पता है। और हकीकत में इसके पहले संविधान खतरे में है, फिर उसके बाद में वोट चोरी का लेकर इस तरह के तरह की अफवाहें फैलाते रहते हैं। और उस अफवाहों को कब तक का आप कल्पना करिए, दहाई की संख्या में आज कांग्रेस नहीं है, दहाई की संख्या। और जो आरजेडी अपना बिल्कुल गुब्बारा का फूली हुई थी, आज उसको देखा होगा आपने कि 32 सीट पर भी हमारी आरजेडी दिखाया जा रहा है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी 89 मतलब 90 3 गुना मोटा 3 गुना उनसे अकेले डिफीट कर रही है अपनी भारतीय जनता पार्टी। तो अब ये है कि हमारे लोगों की जो लगातार भारतीय जनता पार्टी करता है वो लगातार करता है, इलेक्शन टाइम पर ही नहीं लगता, वो परमानेंट लगा देता है। हर व्यक्ति के लिए सम्मान करता है। आपको याद होगा आरजेडी के कुछ लोगों ने कहा था कि लाठी में तेल लगाना शुरू कर दो, जो उनके बयान थे आए भी नहीं थे और लाठी में तेल लगना शुरू हो गया। मतलब फिर अराजकता, फिर बूथ मतलब वही अपहरण, फिर वही शरीर, फिर वही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी, कहीं कहीं अपराध और आतंक का बहुत छाया होता है।
ये भगवान मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ, बिहार को प्रणाम करता हूँ, बिहार की जनता को। उन्होंने बहुत से देश से बहुत सही तरीके जात से धर्म से ऊपर उठ के वोट किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है। हकीकत में एनडीए में जीत जो है वो निश्चित है कि एक नया मैसेज पूरे देश में गया हुआ है। इसलिए मैंने मैसेज दिया होगा, आपने देखा होगा 15 सीटों पर मुस्लिम हो रही है, 15 सीटों पर यादव वोट था। जो YM का जो ले करके कहीं ना कहीं RJD अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंस से लड़ रही थी। आज YM का जो ये प्रश्न पूरा है, जात से ऊपर उठ के लोगों ने जो विकास के नाम पर वोट दिया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज एनडीए के लिए और नीतीश को मुख्यमंत्री पुनः बना, सुशासन बाबू को दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए पूरा देश देखेगा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बिहार जनता को और पूरे देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ।